हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 33 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 300 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले डाल रखा है जिसमें हमने ग्राउंड लेवल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम, फिर फर्स्ट फ्लोर का काम, सेम है सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। उसके बाद हमने पैराफिट वॉल एंड मुंटी का भी काम डाल रखा है चैनल पर। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये हमारा पूरे घर को बनाने में कितना सामान लगेगा, कि आपकी ईंट कितनी लगेगी इस फ्लोर में, बदरपुर कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, मिस्त्री कितने दिन लगेगा। ठीक है, मतलब जितना भी सामान है इन सब के बारे में बताएंगे और साथ ही में आपको घर बनाने में कितना खर्चा आएगा इसके बारे में भी बताएंगे कि आपको इस सामान को इतने रुपए में ख़रीदना है। मार्केट में ये चल रहा है, आपको जो रेट बताया जाएगा उससे कम में ही आपका घर रेडी हो जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और ये हम लाइन टू लाइन करेंगे, जैसे हमने लाइन टू लाइन पूरा चैनल पर वीडियो डाल रखा है। ग्राउंड लेवल का काम, फिर ग्राउंड फ्लोर का काम, ये उसी तरीके से है। मैं आपको पूरा लाइन टू लाइन पहले ग्राउंड लेवल का ही कॉस्ट बताऊंगा, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का, फिर फर्स्ट फ्लोर का, फिर आपको पैराफिट वॉल एंड मुंटी का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप हमारे पूरे प्लॉट का चारों ओर का वॉक राउंड देख लो। इस तरीके से है, ये हमारा पूरा चारों ओर का वॉक राउंड है। ठीक है गाइस, सबसे पहले जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला ग्राउंड लेवल वाला जो वर्क है, प्लिंथ बीम और डीपीसी और जो आपका कॉलम लेआउट है, सेप्टिक टैंक है, ये सब इसमें लगेगा। ठीक है, तो हमने इसमें इस तरीके से सामान लिख रखा है। देखो कि सबसे पहले ब्रिक लगेगी आपकी 6,009 रुपये के हिसाब से 54,000 की। ठीक है, 500 फुट स्क्वायर 500 फीट जो है आपका बदरपुर लगेगा। ठीक है, 60 रुपये स्क्वायर फीट से 30,000 रुपये का। जो आप बर्मा गड़वाएंगे और हैंड पंप लाएंगे, उसका बोरिंग कराओगे 40 फीट, कम से कम उसका टेंडर दे देना ठेका, वो सामान समेत कर देगा। बस मोटर अलग से खरीद के लाना होता है। तो 12,000 रुपये में आपका वो निपट जाएगा। फिर उसके बाद रोडी आती है एग्रीगेट, जिसे रोडी बोलते हैं या फिर गिट्टी बोलते हैं। ठीक है, 60 रुपये के हिसाब से ये आपका आ जाएगा 9,000 रुपये का। ठीक है, 150 फीट लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी सीमेंट 50 बोरी 400 रुपये के हिसाब से 20,000 की। ठीक है, शटरिंग आ जाएगी आपका, ठेका दे देना, 5,000 रुपये लेगा। अगर आप ग्राउंड लेवल का काम और ग्राउंड फ्लोर का काम एक साथ कराएंगे तो आपको ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा, आपको ये अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग कराएंगे तो देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मिस्त्री 15 दिन तक काम करेंगे, एक मिस्त्री 800 रुपये के हिसाब से ये आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। ठीक है, 12,000 आएगा। ठीक है, 12,000। उसके बाद 2 लेबर लगेंगे 20 दिन के लिए, ये 15 दिन ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलती से लिखा गया, मिस प्रिंट है। 600 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा मलबा, जो मलबा डलेगा इसके अंदर टाटा 407 आएंगी, 12 आएंगे टोटल। 1,000 रुपये का एक का प्राइस है, तो 12,000 रुपये का 12 टाटा 407 आ जाएगी। टाटा 407 को फेंकने के लिए, मलबे को फेंकने के लिए प्लॉट के अंदर वो लेबर जो आएगी 500 रुपये पर टाटा 407 लेती है, तो आपका 6,000 रुपये ये ले लेगी। उसके बाद जो आप कॉलम बनवाएंगे तो वो कॉलम का लेबर 250 रुपये पर कॉलम लेता है, या 300 रुपये ले भी सकता है। ठीक है, या 220 भी ले सकता है, 230 भी ले सकता है। तो ये आप पे है कि वो कितना लेता है। ठीक है, तो ये 2,000 रुपये का ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इसमें अब सरिया कितना लगेगा, 70 रुपये किलो के हिसाब से हमने जोड़ रखा है। इससे डाउन ही रहता है, वैसे अभी तो चल रहा है। ठीक है, डाउन रहेगा तो आपका सेम रेट आएगा, थोड़ा कम ही रुपये में आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 12 mm का जो है 3 बंडल, अभी इससे डाउन चल रहा है, अभी चल रहा है 56-57 जब ये वीडियो डल रही है, या 58 रुपये। या हम जो नॉर्मल सरिया आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 240 किलो जाएगा, 80 किलो का एक बंडल आता है। ठीक है, तो 16,800 का ये आ जाएगा। 8 mm की 10 पीस ले लेनी है कॉलम के लिए, 50 किलो आएंगे। ठीक है, 3,500 रुपये का।
12 की 2 बंडल लेनी है और 4 पीस, तो 200 किलो आ जाएगा 14,000 रुपये का। 8 का एक बंडल 80 किलो आ जाएगा 5600 का। तो ये टोटल जो आपका ग्राउंड लेवल का काम कंप्लीट करने का खर्चा है 2,25,900 रुपये। तो अप्रोक्स मान लो कि 2,25,000 ही खर्च होगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसी के अंदर अंदर में निपट जाएगा। और आप सोचोगे कि ना हम ईंट पुराना ला करके पैसे बचा ले, ये मत करना। नए ईंट लाना, नए ईंट में बदरपुर और सीमेंट कम लगता है, अगर पुराना ईंट लाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, दुगने का फ़र्क हो जाता है। तो इससे बढ़िया आप उधर खर्च करोगे तो इससे बढ़िया ईंट में खर्च कर दो, नया ईंट बेस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको वो 3D दिखाता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर में जो भी काम हुआ है उसका 3D दिखा के फिर आपको उसका कॉस्ट बताता हूँ। गाइस ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, इस तरीके से इसका चारों ओर का वॉक राउंड देख लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे बनाने में कितना मटेरियल लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा आपका, ठीक है। ये देखो चारों ओर से, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राउंड फ्लोर है। अब मैं बताता हूँ इसमें कितना मटेरियल लगेगा आपको बनाने में। गाइस ये आपका ग्राउंड फ्लोर का बिल्ड कॉस्ट है, ठीक है। इसमें ग्राउंड फ्लोर से रिलेटेड सारा मतलब जो भी सामान लगे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये ब्रिक लगेगी 3500, 9 रुपये के हिसाब से 31,500 की। जो डस्टी है बदरपुर 500 फुट प्लस से उलस्तर सबके लिए, ठीक है ना, 60 रुपये फीट के हिसाब से 30,000 रुपये। उसके बाद आपका ये सैंड लग जाएगा रेत, ठीक है, रेत होती है ब्लैक वाली और डस्टी होती है जो आपकी येलो कलर की होती है लगभग लगभग, ठीक है। 30 रुपये के हिसाब से 1500 का ये आ जाएगा रेत, ये सस्ता आता है उससे। जो एग्रीगेट है रोड़ी, ठीक है, ये आपका 60 रुपये के हिसाब से 12,000 का। सीमेंट आ जाएगा 80 बोरी 400 रुपये के हिसाब से 32,000 का, ठीक है। और जैसे ये 400 रुपये लिखा है ना अभी, जैसे 350 चलेगा, 360 चलेगा, 370 इस तरीके से है। इसमें भी आपका रेट कम ही आएगा, हमने थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं कि आपका पूरा पूरा हिसाब किताब सेट रहे, ठीक है। कोई चीज़ ऊपर होगा तो कोई चीज़ इधर से मैनेज हो जाए इसलिए, ठीक है। जैसे शटरिंग है, अब उसके बाद शटरिंग जो कराओगे टेंडर देना है, ठीक है, ये आपका 18,000 रुपये मांगेगा। लेकिन इसमें वो जो नीचे 5,000 लिखा हुआ था ग्राउंड लेवल में, तो वो आपको अलग से नहीं देना पड़ा, इसी में 1,000 ऊपर कर देना, 19,000 या 20,000 में ये आपका शटरिंग कर देगा 33 गज का। उसके बाद जो आपका था इलेक्ट्रिकल मिस्त्री आता है पहले, एक मिस्त्री 30 दिन तक काम करे तो 800 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये लेगा। सिर्फ ये नीचे नीचे का है, मुंटी उंटी इसमें मत जोड़ना, मुंटी का अलग से है, ठीक है ना। लेबर 30 दिन काम करेगा तो 600 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग में 20,000 रुपये का खर्चा आएगा लगभग लगभग, और प्लम्बिंग में 30,000 रुपये का मटेरियल समेत, ठीक है। मटेरियल और जो आपका बंदा करेगा लेबर इसका प्लम्बिंग का लेबर और इलेक्ट्रिकल का लेबर, उसको मिला करके ये आपका इतना खर्च आएगा। उसके बाद जो कॉलम लेबर है 200 रुपये के हिसाब से 1,600 रुपये लेगा, ठीक है। और ये आपको फिर 13-13 फीट के कॉलम बनाने हैं, ठीक है। एक सरिया हमारा 39 फीट के आसपास का आता है, तो इसके 3 टुकड़े करवा के बना लेना है, ठीक है। और इससे पहले जो कॉलम बनवाए थे उसमें हमने 2 टुकड़े बस करे थे, 18 फीट के कॉलम बनते हैं वो, ठीक है। तो दो दो हमने उसमें टुकड़े करके फिर बनाए थे। अब उसके बाद आपका ये सरिया आ जाता है, जो कॉलम के लिए सरिया लगे, एक बंडल 4 पीस लगेगा 12 mm का, 120 किलो हो जाएगा 8400 रुपये का, 70 रुपये के हिसाब से। ये रेट पर डिपेंड करता है सारा, ठीक है, ये कम भी हो सकता है। 8 mm का 5 पीस है 30 रुपये kg के हिसाब से 2100 रुपये। 12 mm का 2 बंडल है 4 पीस, 2 बंडल 4 पीस है, ये लिंटर के लिए, ठीक है ना। लिंटर नहीं, जो आपका वो, हाँ लिंटर होगा उसी के लिए। 200 किलो के हिसाब से 14,000 रुपये, ठीक है। 2 बंडल 6 पीस लगे 10 mm के, 200 किलो के हिसाब से 14,000 के। 8 mm का एक बंडल 80 kg के हिसाब से 5600 रुपये के, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा ये है। तो ये आपका 280 के आसपास इसमें दिखा रखा है। मान लो 3 लाख रुपए में आपका विद प्लस्तर उलस्तर के साथ सारा घर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला ग्राउंड फ्लोर पूरा प्रॉपर एकदम तरीके से, ठीक है। उसमें बस आपका प्लस्तर होगा और पूरा ढांचा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिटिंग हो जाएगी, प्लम्बिंग फिटिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग। आपको टाइल का, पेंट का, अगर फोर सीलिंग कराना चाहते हैं उसका अलग से कॉस्ट आएगा इसमें,
अलग से ऐड करना पड़ेगा आपको। इसमें सिर्फ इतना काम होगा प्लस्तर तक का। और इसमें एक चीज़ और नहीं लिख रखा हमने, दरवाज़ों का नहीं लिख रखा है। तो आप जैसे दरवाज़ा लगाएंगे आपको उसी हिसाब से रेट डिपेंड करेगा। जैसे 50,000 के पास और ऐड कर लेना, जो कि दरवाजे में खर्च हो जाएगा 50,000, दरवाजा रेलिंग इन सब में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3D व्यू, जिसमें हम आपको फर्स्ट फ्लोर का दिखाएंगे। गाइस ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। इसका चारों ओर का वॉकराउंड देख लो पहले, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट फ्लोर बन करके रेडी होगा। रूम यहाँ पर है, किचन यहाँ पर है और लिविंग रूम साथ में, और इधर टॉयलेट प्लस बाथरूम एंड स्टेयर्स, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला है। और ये इसका जो आपका बनाने का खर्च है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ जान ले, जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर है वैसे सेकंड फ्लोर भी बनेगा तो थर्ड फ्लोर भी बनेगा। तो आपको इसमें ज़्यादा प्राइसिंग की डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। 10,000 ऊपर नीचे होगा बस, उसके अलावा ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ कि कितना कॉस्ट इसे बनाने में लगा है। ये जो आपका है ये फर्स्ट फ्लोर का बिल्ड कॉस्ट है विद मटेरियल। जैसे ब्रिक लगेंगी 4500, ठीक है, 9 रुपये के हिसाब से 40-500 की। अब आप सोचोगे उसमें 3500 लगे, वो 12 फीट हाइट तक हमने उठाया है, ये हम कम उठा रहे हैं तब भी 4500 लग रही है। ये इसलिए लग रही है क्योंकि ना इसमें हम सब कुछ बना रहे हैं, किचन रूम इन सबको बनाने में ज़्यादा ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेत लगेगा वो 700 फुट 60 रुपये के हिसाब से 42,000 की। सैंड लगेगा 100 फुट 30 रुपये के हिसाब से 3,000 का। एग्रीगेट लगेगा 250 फुट 60 रुपये के हिसाब से 15,000 का, ठीक है। सीमेंट लगेगा 100 कट्टा 400 के हिसाब से 40,000, ठीक है। टेंडर दे देना शटरिंग वाले को, 18,000 रुपये में ले लेगा, ठीक है। बिम बॉटम वाला देना है, ठीक है। बिम बॉटम हमारा लेंटर है, ठीक है। मिस्त्री आपका 40 दिन काम करेगा 800 के हिसाब से 32,000 रुपये। 40 दिन 2 लेबर काम करेंगे 60 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये। आप देख लेना लेबर की ज़रूरत है या नहीं है, कहीं पे कभी कभी एक लगाना, कभी जब ज़रूरत होगी ज़्यादा तो 2 लगाना, ठीक है। उसमें भी आपके पैसे बच जाएंगे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग को टेंडर दे देना है, 25,000 रुपये लेगा, 35,000 इसके लेगा प्लम्बिंग वाला, ठीक है। उसके विद सामान है, ठीक है। 200 रुपये कॉलम लेबर लेगा, जो 13 फुट के कॉलम बनाएगा, एक में 3 पीस करके। 12 mm का एक बंडल 4 पीस लगेगा और 8 mm का 5 पीस लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 120 किलो 30 किलो इतना इतना रेट आ जाएगा, ठीक है। फिर स्लैब के लिए और बीम के लिए, जो बीम बॉटम आएगा आपका लिंटर, उसके लिए 12 mm का 2 बंडल 4 पीस 200 किलो हो जाएगा 14,000 का। 10 mm का 2 बंडल 6 पीस 200 किलो हो जाएगा 14,000 का। 8 mm का एक बंडल 80 किलो 5600 का, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा रहेगा फर्स्ट फ्लोर का पूरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3D पैराफिट वॉल और मुंटी का। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो, जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर है वैसे सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर भी बनेगा। जैसे इसमें 3,44,200 का बिल बैठा है, 3,44,000 3.5 मान लो, ठीक है। इसमें गेट वेट का खर्चा अलग से है तो 4 लाख के आसपास ही खर्चा आएगा। तो बाकी ऊपर के 2 फ्लोर बनाने में 4,10 खर्चा आ जाएगा, उसके ऊपर वाले में 4,20 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका खर्चा आएगा। और इसमें खर्च और कम भी हो सकते हैं, जैसे ये 4.5 आ रहा है ना, ये 4 लाख जैसे आ रहा है, 4 लाख, ठीक है। ये 4 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है ना, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 3,60,000 में रेडी हो जाएगा प्रॉपर। जितना काम मैंने बताया उतना काम, ठीक है। और अगर आपको सब चीज़ की जानकारी होगी तो आपका कॉस्ट बचता है, हर जगह पैसे बचते हैं, ठीक है। गाइस ये आपका पैराफिट वॉल एंड मुंटी का वर्क है। चारों का वो ग्राउंड देखो इस तरीके से है, ठीक है। और इसमें मुंटी के ऊपर ही पैराफिट वॉल हो रखी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सब का इसमें मटेरियल हमने लिख रखा है प्रॉपर, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना मटेरियल लगेगा और कितना कॉस्ट आएगा बनाने में। गाइस ये जो है आपका पैराफिट वॉल और मुंटी का बिल्ड कॉस्ट देखो, ठीक है। जैसे ब्रिक लगेगी 2,009 रुपये के हिसाब से 18,000 की, ठीक है। डस्टी लग जाए 250 फुट 60 रुपये के हिसाब से 15,000 का।
सैंड लग जाएगा 50 फीट 30 रुपये के हिसाब से 1500 का। एग्रीगेट 100 फुट 60 रुपये के हिसाब से 6000 का, ठीक है। सीमेंट आपकी 30 कट्टे 400 के हिसाब से 12,000 रुपये का, ठीक है। शटरिंग वाला टेंडर दे देना, 10,000 में कर देगा सब कुछ, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये ले लिया सेटरिंग वाला, 15 दिन तक काम चलेगा। एक मिस्त्री तो 12,000 रुपये और 18,000 रुपये लेबर का, क्योंकि 2 लेबर है और 15 दिन काम चलेगा। टेंडर दे देना है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का 10,000 से कम ही लगेगा वैसे तो, देख लेना कम लगेगा 10,000 से, आज 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे। प्लम्बिंग टेंडर दे देना 15,000 रुपये, 15,000 लग जाएंगे क्योंकि टंकियों की सब आएगा इसलिए, ठीक है। विद सामान है, टंकी का सारा सामान आएगा, ठीक है। कॉलम लेबर आ जाएगा 200 रुपये के हिसाब से 800। कॉलम का सरिया जो आएगा 12 mm का 6 पीस और 8 mm का 4 पीस, क्योंकि 4 ही कॉलम बन रहा है ना हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेट लिखा है 4200 और 1400 रुपये, ठीक है। उसके बाद स्लैब जो आपका ये पूरा ढलाई होगा मुंटी का, वो है 12 mm का एक बंडल, 10 mm का एक बंडल और 8 mm का 6 पीस, 80 किलो 80 किलो 30 किलो, ऐसे ही रेट लिख रखा है यहाँ पे। 1,12,000 लिख रखा है ना, तो ये आपका लगभग 1 लाख और ऐड हो जाएगा। 1 लाख में रेडी हो जाएगा आपका ये पैराफिट वॉल एंड मुंटी, ठीक है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो अपना घर बनवाना चाह रहे हैं या फिर भविष्य में कभी भी प्लानिंग कर रहे हैं बनाने की, कि वो हमारे नक्शे के द्वारा अपना घर बहुत अच्छे तरीके से बना सके, ठीक है। और उन्हें सब कुछ की जानकारी हो जाए जिससे कि वो अपना घर और भी अच्छा बना सके। और जो भी लोग हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं, वो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे नीचे जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है ईमेल, जो हमारा शिवkumar58731@gmail.com, इस पर आप जा कर के ईमेल कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको नक्शा भी प्रोवाइड करा देंगे। और अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एकदम फ्रेश नक्शे का आएगा, किसी और नक्शे का। ये जो हमारा वीडियो है ये लास्ट है इस वाले नक्शे का, इसमें हम आपको सब कुछ का कॉस्ट बता दिए हैं कि कितना खर्च आएगा। इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हमने कौन सा नक्शा डाला है, कौन सा नक्शा आपको अच्छा लगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दे। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि 2-3 नक्शे का डिज़ाइन लेकर के एक में एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि किसी का ये चीज़ अच्छा लग रहा है, किसी का ये चीज़ अच्छा लग रहा है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।